चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो सोने से बनी है, एक ऐसे देवता की जिसके पास कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का सारा धन है। लेकिन क्या होता है जब यही धन उसके सबसे बड़े दुश्मन को यानी उसके अहंकार को जन्म देता है। ये कहानी है कुबेर की और उस भोज की जिसने हमेशा के लिए धन के मायने ही बदल दिए। सोचिए जरा, क्या असीम धन सच में किसी को संतुष्टि दे सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बड़ी, कभी न मिटने वाली भूख को जन्म देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो धन के शिखर पर बैठे कुबेर के मन को झकझोरने वाला था। और क्या होता है जब शक्ति का नशा इतना बढ़ जाए कि एक देवता भी अपने पतन की कहानी खुद ही लिख दे? जब अहंकार विवेक पर इस तरह हावी हो जाए तो अंजाम क्या होता है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, किसी भी भेंट का असली मूल्य क्या होता है? क्या ये उसकी कीमत में है या उसे देने वाले के भाव में? आइए कुबेर की इस अविश्वसनीय कहानी में इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अलकापुरी से, देवताओं की स्वर्ण नगरी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहां नदियां सोने की बहती थीं और महल महल तो रत्नों से जड़े हुए थे। और इस सारे वैभव के केंद्र में थे धन के देवता कुबेर। कुबेर के पास इतनी संपत्ति थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन ये धन, आप जानते हैं, एक दो-धारी तलवार जैसा था। समय के साथ ये उनके मन में धीरे धीरे अहंकार का जहर घोलने लगा, एक ऐसा जहर जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। और इसी अहंकार के नशे में चूर होकर कुबेर ने एक ऐसे भोज का आयोजन करने का फैसला किया जो इतिहास में किसी ने ना देखा हो ना सुना हो। असल में ये भक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये तो बस शक्ति का एक भद्दा प्रदर्शन था। तो अपने इस बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए कुबेर सबसे पहले पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण देने। लेकिन शिव, वो तो अंतर्यामी है। उन्होंने कुबेर के निमंत्रण के पीछे छिपे अहंकार को एक पल में पहचान लिया और उन्होंने कुबेर को एक ऐसा पाठ पढ़ाने का फैसला किया जिससे वो कभी ना भूल पाएं, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी कुबेर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शिव ने बहुत ही विनम्रता से कहा, कुबेर, मैं तो एक तपस्वी हूं, ये भव्य भोज मेरे लिए नहीं है, लेकिन हां, मेरा पुत्र गणेश तुम्हारे निमंत्रण को जरूर स्वीकार करेगा। ये सुनकर कुबेर मन ही मन हंसे। सोचा, एक छोटे बच्चे को प्रभावित करना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो बेचारे जानते ही नहीं थे कि ये बच्चा उनके अहंकार के पूरे साम्राज्य को हिलाने वाला था। और फिर वो पल आया। अपनी मासूमियत भरी मुस्कान के साथ बाल गणेश अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका क्या भव्य स्वागत किया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये छोटा सा अतिथि उनके पूरे साम्राज्य को निगलने की ताकत रखता है। गणेश ने अपनी बाल सुलभ आवाज में कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से भोजन कराइए। और फिर जो हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया। पलक झपकते ही बाल गणेश ने एक के बाद एक सारी थालियां खत्म करनी शुरू कर दीं। कुबेर और उनके सेवक तो बस हक्के बक्के से देखते रह गए। ये कोई साधारण भूख नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय भूख थी। सैकड़ों थालियां, फिर हजारों, लेकिन गणेश की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रसोई घर खाली हो गए, पर गणेश ने कहा, अरे ये तो बस शुरुआत है। कुबेर के माथे पर अब पसीना आने लगा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कुबेर के होश ही उड़ा दिए। गणेश ने सोने के बर्तन, मेज, कुर्सियां, यहां तक कि महल की दीवारों को भी खाना शुरू कर दिया। कुबेर का वो सुनहरा साम्राज्य उसकी आंखों के ठीक सामने भस्म हो रहा था। और ठीक उसी पल गणेश कुबेर की तरफ मुड़े और कहा, अगर और भोजन नहीं है तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बस उस एक क्षण में कुबेर का सारा अहंकार रेत के महल की तरह ढह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रभु रक्षा करें, बस यही चिल्लाते हुए कुबेर भागे अपनी जान बचाने के लिए वापस कैलाश पर्वत की ओर, जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो अब धन के देवता नहीं थे, वो बस एक डरे हुए भक्त थे। जब कुबेर ने रोते बिलखते हुए शिव को सब कुछ बताया तो माता पार्वती करुणा से मुस्कुराईं। उन्होंने उसे एक मुट्ठी भुने हुए चावल दिए और कहा, इसे प्रेम और विनम्रता से गणेश को अर्पित करो। सच्ची भेंट सोने की नहीं, हृदय की होती है। कुबेर तो हैरान थे। वो सोच रहे थे, जहां सोने के पहाड़ कम पड़ गए, वहां ये मुट्ठी भर चावल क्या करेंगे। तब शिव ने समझाया,
कुबेर, अहंकार की भूख अनंत होती है, लेकिन प्रेम की एक बूंद भी उसे शांत कर सकती है। कांपते हुए हाथों से कुबेर ने वो चावल गणेश को दिए, और फिर एक चमत्कार हुआ। उसे खाते ही गणेश की वो अनंत भूख शांत हो गई। वो मुस्कुराए, और उस एक मुस्कान में कुबेर को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। गणेश मुस्कुराए और उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमेशा याद रखना, तुम धन के रक्षक हो, उसके स्वामी नहीं। इस एक घटना ने कुबेर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कुबेर की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। और गणेश के इस आशीर्वाद ने कुबेर के अहंकार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने प्रण लिया कि अब वो धन का इस्तेमाल अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करेगा। और यही उसकी सच्ची संपत्ति थी। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे भुने हुए चावल क्या हैं। वो कौन सी छोटी सी विनम्र भेंट है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, जो शायद किसी भी सोने के पहाड़ से ज्यादा कीमती है।